बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बर्गर की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान और डिलीशियस तैयार होने वाली है। अब आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही इजी मेथड से तैयार होती है। सबसे पहले हम लेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको हमने बारीक कटिंग कर लिया। अब हम इसको डालेंगे एक चॉपर में और अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसका पानी रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया और बीफ को भी हम चॉपर में डालेंगे और अच्छे से हम इसका कीमा बनाएंगे। हमने बिल्कुल बारीक कीमा हमने लेना है, अच्छे से इसको चॉप करना है जब तक ये कीमा बिल्कुल बारीक ना बन जाए। अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक कीमा ये तैयार है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले हम ये चॉप की प्याज शामिल करेंगे, आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच पीसी लाल, आधा चम्मच खुशक धनिया, 2 पिंच काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच अजवाइन, 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के। यह हस्बे ज़रूरत नमक मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लिया, आप हस्बे ज़रूरत नमक भी ले सकते हैं। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली हैं। अब हम इसको अच्छे से चॉप करेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्सिंग हो गया। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के मैं घी का शामिल कर दूँगी, इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का शामिल कर लिया। अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसमें 2 चम्मच मैदा शामिल करेंगे और इसके अच्छे से लो फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे, जो कि मैंने 1 कप दूध शामिल करना है इसमें। 1 कप दूध मैंने यहाँ पे लिया, आप भी 1 कप दूध का इस्तेमाल करें। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें। ये आप देख सकते हैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग मैं कर रही हूँ और लो फ्लेम रखनी। जब इस कंडीशन में आ जाए ये सॉस, फिर हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे। मैंने स्लाइस वाली चीज़ का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस तैयार हो रही है। ये हम बर्गर के लिए तैयार कर रहे हैं सॉस। अब मैं इसमें स्लाइस रखूँगी चीज़ के और अच्छे से इसको पका लेंगे हम। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करनी, कोई इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये बर्गर बहुत ही टेस्टी तैयार होता है, घर पर बहुत ही आसान है बनाना। बर्गर तो छोटे बड़े सबकी पसंद होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे और बना कर दे सब बच्चों को भी और बड़ों को भी। बहुत ही टेस्टी ये बर्गर बनता है, बहुत ही डिलीशियस तैयार हुआ। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख तो लिया है, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी तैयार हुई है, बहुत ही यम्मी ये बर्गर बनता है। अब हम इसमें ये स्लाइस डाल के अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी सॉस तैयार है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, इसको मसलसल हमने हिलाते रहना अच्छे से। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 2 पिंच काली मिर्चें, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच ही मस्टर्ड पाउडर का लिया। आप मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, इसकी अच्छे से पकाएंगे हम इसको जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से माशाल्लाह खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही यमी बर्गर बनते हैं और बहुत ही यमी ये सॉस तैयार होने वाली है। आप देख सकते हैं इसका कितना क्रीमी टेक्सचर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब ये सॉस हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। आप भी इसी मेथड से ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। अब यहाँ पे हम कीमा ले लेंगे जो हमने 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था। अब हम इसकी बड़े से कबाब बना लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसके कबाब तैयार करेंगे, बर्गर साइज़ के तैयार करेंगे, अच्छे से बड़े बड़े दबा दबा के तैयार करने। ये आप देख सकते हैं हमारे कितने परफेक्ट ये कबाब बन रहे हैं। अब हम इसी साइज़ के तमाम कबाब तैयार कर लेंगे अच्छे से। इस तरह प्रेस कर करके हमने ये देखें ये कितना ज़बरदस्त साइज़ बन चुका है।
अब हमने सारे इसी साइज़ की ये पैटी तैयार कर लेनी है, जो कि बहुत ही यम्मी बनने वाली है। अब यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, आधा कप इसमें ऑयल का शामिल करेंगे और अच्छे से इसको गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा हम इसमें कबाब शामिल करेंगे और कबाब को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना। ये अब हम कबाब शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथ से प्रेस कर लेना और इसके ऊपर एक टमाटर लगा देना। ये आप देख सकते हैं हमने एक टमाटर लगा दिया, इसको अच्छे से प्रेस कर लेना और इसकी एक साइड को अच्छे से कुक होने देना। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाए फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको तैयार कर लेंगे। अभी एक साइड अच्छे से कुक हो चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आ गया है इस पर, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर है ये। अब हम बाकी भी पैटी इसी तरह तैयार कर लेंगे अच्छे से। एक साइड कुक हो जाए फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे। अच्छे से इसको हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे और टूटने भी नहीं देना इसको। ये हमारी पैटी बहुत ही जूसी बनने वाली है। अब बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें बर्गर के बन हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अच्छे से गरम करने के बाद इसमें मैं मायोनीज़ स्प्रेड करेंगे। मैं यहाँ पे हेलेमन्स की 1 चम्मच मायोनीज़ ले रही हूँ। मायोनीज़ लगा ली, इसको हम 1 अच्छे चम्मच से मैंने बन पे ली भर के। लगाएंगे, स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हमारी ये पैटी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पैटी रखेंगे अच्छे से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मायोनीज़ का इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये पैटी रखूँगी कीमे की। अब इसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस लगाएंगे। चीज़ को हमने 5 से 7 मिनट पहले बाहर निकाल देना फ्रीज़र से, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, हार्ड नहीं लगानी हमने। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर तैयार हो रहा है। अब हम इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस लगाएंगे और कुछ रिंग हम प्याज के लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं। अब मैं 1 चम्मच फिर मायोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी। ये बन की दूसरी साइड पे हम स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसको बंद कर देंगे इस तरह। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे जो हमने तैयार की थी। ये बहुत ही यम्मी सॉस तैयार होती है। आप भी इसी मेथड से बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये हमारा चीज़ी बर्गर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। उम्मीद करती हूँ इस बर्गर को देख के आपके मुंह में भी ज़रूर पानी आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।